देख रहे हैं डार्क स्कैरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मौत से सामना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है। मैं कासगंज में कारपेंटर का काम किया करता था। ऐसी एक दिन मुझे मेरे घर से कॉल आता है। जब मैंने कॉल को रिसीव किया तो कॉल पर मेरा भाई था और उसने मुझसे कहा, भैया पिताजी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जिस पर मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, तू पिताजी का ख्याल रखना, मैं कल सुबह तक घर पहुंच जाऊंगा। और इतना कहकर मैंने कॉल को डिक्लाइन कर दिया। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और मैं स्टेशन की ओर रवाना हो गया। जब मैं कुछ देर बाद स्टेशन पर पहुंचा तो तकरीबन रात के 9 बज चुके थे। इसी बीच मैं टिकट काउंटर पर गया और मैंने एक टिकट खरीदा जिस पर समय लिखा था कि रात के 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मेरी ट्रेन आ जाएगी। फिर जल्दी से मैंने अपने बैग को उठाया और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर चल दिया। फिर जब मैं कुछ देर बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचा तो मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो समय रात के 10 बज चुके थे। इसी बीच मैंने सोचा कि चलो 1 घंटे बाद ट्रेन आ ही जाएगी। अभी मैं इन ख्यालों में डूबा ही हुआ था, तभी मेरी नज़र सामने की ओर पड़ती है तो मैंने देखा सामने की ओर से एक लड़की आ रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह मेरी ओर आ रही थी। जब वह मेरे पास आई तो आते ही वह मेरे बेंच पर बैठ गई, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। तभी कुछ देर बाद उसने मुझे जवाब देते हुए कहा, वैसे आप यहाँ किसका इंतज़ार कर रहे हैं? जिस पर मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, मैं चंदौली एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं कब आएगी। फिर इसी बीच मैंने उससे कहा, वैसे आपको कहाँ जाना है? जिस पर उसने मुझे जवाब दिया, दौलत नगर। ये नाम सुनते ही मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। फिर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं उसे घूरने लगा। वह देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। इसी बीच मेरे कानों में ट्रेन की आवाज़ गूंजने लगी। फिर जब मैंने सामने की ओर देखा तो मैंने पाया सामने की ओर से ट्रेन आ रही थी, जिसे सामने पाकर मैंने उस लड़की से कहा, क्या आपको भी इसी ट्रेन में जाना है? जिस पर उसने मुझे हाँ में जवाब देते हुए कहा। फिर जब कुछ देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आके लगी तो मैं जल्दी से उस ट्रेन में चढ़ गया और वो लड़की भी मेरे साथ साथ उस बोगी में दाखिल हुई। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें एक बढ़िया सी सीट दिख गई और हमने जल्दी से उसके ऊपर अपना बैग रख दिया। तो मैंने उससे कहा, आप भी सामने वाली विंडो सीट पर बैठ जाओ। जिस पर उसने मुझे छोटी सी मुस्कान दी। फिर उस विंडो सीट पर बैठ गई। फिर इसी बीच हम दोनों हंसी मजाक करने लगे और बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि मेरी आँख कब लग गई। फिर कुछ देर बाद उस लड़की ने मुझे उठाया और मुझसे कहा, मेरा स्टेशन आ गया है, आप ये बैग नीचे रखवा दें। फिर मैंने उस लड़की का बैग उठाया और उसे अपने कंधे पर रखने के बाद मैं उसके साथ उस स्टेशन पर उतर गया। फिर जब मेरी नज़र सामने से आते हुए एक तांगे पर गई तो मैं उसे देखकर हैरान हो गया। वह तांगा उस लड़की के पास आकर रुका और फिर उस लड़की ने मुझसे कहा, ये बैग इस तांगे के ऊपर रख दो। तो मैं भी उस ओर बढ़ने लगा। पर जब मैं उस ओर बढ़ रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया पीछे की ओर कोई नहीं था। तो मैं दोबारा से आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि मैं सामने देखकर एकदम से हैरान हो गया। दरअसल दोस्तों, मैंने देखा अब वहाँ पर वो लड़की नहीं थी और ना ही वो तांगे वाला, जिसे ना पाकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। तभी मुझे फिर से किसी ने आवाज़ दी और इस बार जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया सामने की ओर एक सफ़ेद लिबास में एक आदमी खड़ा हुआ था। और जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे कहा, तुम इस स्टेशन पर गलत उतर गए। इस स्टेशन पर आज तक जो भी उस लड़की के पीछे आया है वो कभी भी स्टेशन से बचकर नहीं गया। फिर जिस पर मैंने उससे कहा, वो लड़की एकदम से कहाँ गायब हो गई और वो तांगे वाला? जिस पर उसने मुझसे कहा, ये सब एक छलावा है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जल्दी से जल्दी इस स्टेशन से निकल जाओ। फिर जिस पर मैंने उससे कहा, अभी ट्रेन तो स्टॉप पर खड़ी है। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। दरअसल दोस्तों, इस बार मैंने देखा अब मेरी ट्रेन उस स्टेशन से जा चुकी थी। फिर मैंने दोबारा से उस आदमी की ओर देखा और उससे कहा, अब मैं कैसे जाऊँगा, ट्रेन तो जा चुकी है। जिस पर उसने मुझे जवाब देते हुए कहा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर दौलत नगर बस स्टैंड है, तुम्हें वहाँ जाकर एक बस पकड़नी होगी। और एक बात का ध्यान रखना, जब तुम वहाँ जाओ तो तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है,
जिस पर मैंने उसे टोकते हुए कहा, मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लूँ। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी ने अपने शरीर से वो कपड़ा हटा दिया। फिर दोस्तों जो मैंने देखा, उसे देखने के बाद मानो मेरे शरीर में दौड़ता हुआ खून एकदम से रुक गया हो। दरअसल दोस्तों मैंने देखा उस आदमी का शरीर नहीं बल्कि हड्डियों का ढांचा था, जिसे देखने के बाद मेरा सर चकराने लगा। तभी उस आदमी ने कहा, यह सब उसी लड़की की क़यामत है। फिर इतना कहकर वह एकदम से गायब हो गया। उसके गायब होते ही जो बैग मेरे हाथ में था, मैंने उस बैग को खोला। उसे देखकर मेरे एकदम से होश उड़ गए और मैंने देखा उस बैग में किसी का कटा हुआ सर था, जिसे देखकर मैं बुरी तरह डर गया और मैंने उस बैग को तुरंत ही नीचे फेंक दिया कि तभी मुझे पीछे से किसी ने चीखते हुए कहा। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार मेरे पीछे वही लड़की खड़ी हुई थी। अब उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक हो चुका था और उसने मुझसे कहा, तुमने ये बैग फेंक कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें इस बैग को ले जाकर उस कुएं के अंदर डालना होगा। जिस पर मैंने उससे कहा, तुम किस कुएं की बात कर रही हो। जिस पर उसने मुझे बताया, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक कुआं है, तुम्हें ये बैग ले जाकर उस कुएं के अंदर फेंक देना है। फिर उसमें से एक शैतान बाहर निकलेगा, वह तुम्हें एक मटकी देगा और तुम्हें उस मटकी को लाकर मुझे देना है। फिर इतना कहने के बाद वो एकदम से मेरे इर्द गिर्द घूमने लगी और इसके अलावा मेरे पास फिर कोई और चारा भी नहीं था। फिर मैंने उस बैग को उठाया और उस कुएं की ओर चल दिया। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद एक जंगल का रास्ता दिखने लगा। फिर मैं उस जंगल के रास्ते पर चलने लगा और फिर जब मैं कुछ दूर आगे आया तो मेरी नज़र एक सुनसान पड़े हुए कुएं पर गई। फिर मैंने जल्दी से जाकर ये बैग उस कुएं में फेंक दिया और उसमें से एक बिना सर का आदमी बाहर निकला, जिसे देखकर मैं बुरी तरह डर गया। फिर उसने मुझे एक मटकी पकड़ाते हुए कहा, भूल कर भी पीछे मुड़ के मत देखना। फिर मैं जल्दी से स्टेशन की ओर दौड़ने लगा। अभी मैं स्टेशन की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ देते हुए कहा, सुनो। जिस पर मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया पीछे की ओर कोई नहीं था। फिर मैं जल्दी से स्टेशन की ओर गया तो मैंने जल्दी से जाकर वह मटकी उस लड़की के हाथ में पकड़ा दी और फिर उस लड़की ने मुझसे कहा, तुम उस शैतान को वहीं पर छोड़कर आए हो ना। तो मैंने हाँ में जवाब दिया और उस मटकी के ऊपर कोई लाल कपड़ा ढका हुआ था। फिर जब उस लड़की ने उस मटकी के ऊपर से कपड़ा उठाया तो वो एकदम से चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगी और उसने कहा, भागो। दरअसल दोस्तों उस मटकी के अंदर वही शैतान बैठा हुआ था। तो मैं अभी जल्दी से उस स्टेशन की ओर दौड़ने लगा। अभी मैं उस स्टेशन की ओर दौड़ रहा था कि तभी एक बार फिर मेरी नज़र सफ़ेद लिबास के कपड़े पहने हुए उस आदमी पर पड़ती है और मैं जल्दी से जाकर उस आदमी के पास पहुंच जाता हूं। फिर जब मैं उस आदमी के पास गया तो उस आदमी के हाथ में किसी ऊँट की रस्सी थी और उस ऊँट का मुंह खून से सना हुआ था, जिसे देखने के बाद मैं फिर से डर जाता हूँ। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम्हें इसे देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम जल्द से जल्द दौलतनगर बस स्टैंड पर जाओ और वहाँ जाकर एक बस में बैठ जाना। वो बस एक रोशनी के पास से गुजरेगी। तुम्हें याद रहे, तुम्हें चलती हुई बस से उस रोशनी के अंदर छलांग लगा देनी है। अगर तुम ये करने में सक्षम रहे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तो तुम मारे जाओगे। फिर इतना कहने के बाद वो मुझसे कहता है, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, तुम्हें जल्द से जल्द दौलतनगर बस स्टैंड पर पहुंचना होगा। फिर मैं भी जल्दी से दौलतनगर बस स्टैंड के लिए रवाना हो जाता हूं और मैं कुछ ही देर बाद वहां पहुंच जाता हूं। फिर वहां जाने के बाद मैं जल्दी से एक बस में बैठ जाता हूं और फिर जैसे ही मैं उस बस में बैठता हूं तो मेरी नज़र बस में बैठे हुए पैसेंजर पर पड़ती है। तो मैंने पाया सभी के पैर उल्टे थे, उन सभी का सर नीचे झुका हुआ था। तो मैं भी एक खाली बड़ी सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ और मैं उस रोशनी के आने का इंतज़ार करने लगता हूँ। फिर कुछ देर बाद वो बस एक गुफा के नीचे से गुजरती है। तो मैं जल्दी से जाकर गेट की ओर बढ़ने लगता हूँ और फिर जैसे ही मैं गेट के पास पहुँचा तो मेरी नज़र एकदम से तेज़ रोशनी पर पड़ती है। फिर मैं जल्दी से चलती हुई बस में से छलांग लगा देता हूँ, जिस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है, लेकिन मेरी जान बच जाती है। फिर इस दिन के बाद से मैंने कभी भी रात में सफ़र नहीं किया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें
और साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ।